वेलकम टू अनप्लग्ड एग्ज़ाम। आज हम इस वीडियो में यूपीएसएससी पीटी एग्ज़ाम 2021 के लिए इंग्लिश ग्रामर का पहला टॉपिक आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे। आप इस वीडियो का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आर्टिकल ए, एन और दी होते हैं। ए एन आपके इंडेफाइनाइट आर्टिकल होते हैं और दा होता है आपके फाइनाइट आर्टिकल। सबसे पहले हम ए और एन के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम देखते हैं ए एन कहाँ और कैसे लगेगा। पहला रूल है, ए एन का प्रयोग अनिश्चित सिंगुलर नाउन से पूर्व किया जाता है। निश्चित होने पर दा का प्रयोग किया जाता है। इसी कारण से ए एन को इंडेफिनाइट आर्टिकल कहते हैं। जैसे कि आई हैव ए पर्स, यहाँ पर निश्चित नहीं है कि पर्स कितने हैं, इसलिए ए का यूज किया जाएगा। और ए और एन में कब यूज किया जाएगा ये अगले रूल में देखेंगे। जैसा कि यहाँ इंपोर्ट, यहाँ भी निश्चित नहीं है कितनी संख्या है, इसलिए एन का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट रूल है, जिस शब्द से पूर्व ए एन का प्रयोग करना है, यदि उस शब्द के उच्चारण की प्रथम ध्वनि स्वर है तो एन का प्रयोग होगा। स्वर कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, ये आपके स्वर होते हैं। अगर आपकी ध्वनि फर्स्ट साउंड स्वर है तो एन का प्रयोग होगा। ओके, अब हम ए एन के कुछ रूल देख लेते हैं। पहला रूल है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पूर्व ए एन का प्रयोग किया जाता है। काउंटेबल का अर्थ जिसकी गिनती की जा सके। जैसे कि आई हैव ए पेन, यहाँ आप पेन की गिनती कर सकते हैं, तो इसकी जगह ए या एन लगेगा। यहाँ पर आपका फर्स्ट साउंड स्वर नहीं है, जैसे कि ए, ई, आई, ओ, यू, ये आपके स्वर होती हैं। ओके, इसी तरह राम एज एन अम्ब्रेला, यहाँ आपका फर्स्ट साउंड स्वर है, इसलिए यहाँ एन लगा है। सी एज ए कार, यहाँ पर आपका फर्स्ट साउंड स्वर नहीं है, इसलिए यहाँ ए लगा है। सी इज ए गर्ल, यहाँ पर आपका ए लगा है, क्योंकि यहाँ फर्स्ट साउंड स्वर नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है पॉइंट आपका, सामान्य रूप से प्रॉपर नाउन से पूर्व ए एन का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन निम्न स्थिति में प्रॉपर नाउन से पूर्व ए एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि दिस नोवेल इज रिटन बाई ए मनीष, यहाँ आपका आर्टिकल का यूज किया गया है। ठीक इसी प्रकार दिस बुक इज रिटन बाई ए सुरेश, यहाँ बताया गया है कि ये बुक सुरेश के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है, एक्सक्लेमेटरी वाक्यों में भाट के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पूर्व ए एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि व्हाट ए ग्रैंड बिल्डिंग, यह आपका एक्सक्लेमेटरी वाक्य है, यहाँ पर आपका सिंगुलर से पहले आर्टिकल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, प्रति माह या प्रति वस्तु कीमत के संदर्भ में प्रयोग करने पर ए एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे सी कैन रन 12 किलोमीटर एन हावर,
नेक्स्ट टर्न ₹20,000 a month. Raj sells ₹50 a kilo. नेक्स्ट पॉइंट है कुछ गिनती बताने वाले शब्द जैसे ए 100, ए 1000, ए मिलियन, एक डजन, ए कपल से पूर्व ए लगता है। होल से पूर्व एक का प्रयोग निम्न प्रकार किया जाता है। हाफ, यहाँ आपका हाफ होगा, जैसे कि 3 and a half किलो, 2 and a quarter मीटर। इस प्रकार ए का प्रयोग किया जाता है हाफ से पहले। नेक्स्ट है आपका प्रोफेशन से पूर्व ए एन का प्रयोग किया जाता है, जैसे ही इज एन, MP, MLA, MLC, STO, FO। ही इज ए मैनेजर, कारपेंटर, कोबलर, जैसे कि किसी व्यक्ति का व्यवसाय बता सके कि वह क्या करता है। नेक्स्ट पॉइंट है किसी विशिष्ट व्यक्ति की विशेषताओं के संबंध में किसी अन्य व्यक्ति को पहचान दी जाए तो AN का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि ही इज ए हिटलर। यहाँ हिटलर की विशेषता के संबंध में व्यक्ति को पहचान दी गई है। नेक्स्ट है किसी जाति विशेष को व्यक्त करने के लिए सिंगुलर काउंटर नाउन से पूर्व AN का प्रयोग किया जाता है, जैसे ए डॉग इज ए एनिमल। यहाँ डॉग की जाति को विशेष व्यक्त करने के लिए यहाँ सिंगल काउंटेबल नाउन से पूर्व AN का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है जब वाक्य में वर्ब का प्रयोग नाउन की तरह किया जाता है तो उससे पहले AN का प्रयोग किया जाता है, जैसे ही गोज फॉर ए वॉक डेली। नेक्स्ट है मैनी, रेडर, क्वाइट, सच के बाद यदि सिंगुलर नाउन आता है तो उससे पूर्व AN का प्रयोग किया जाता है, जैसे मैनी ए वुमेन शुड वेलकम सच ए चांस। यहाँ मैनी के बाद सिंगुलर नाउन से पूर्व आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है यदि एडजेक्टिव से पहले सो, एज, टू, हाउ, क्वाइट का प्रयोग होता है तो उसके बाद AN का प्रयोग किया जाता है, जैसे इट इज़ टू हैवी ए पार्सल फॉर मी टू कैरी। यहाँ टू से पहले टू हैवी के बाद यहाँ आर्टिकल का यूज किया गया है। नेक्स्ट है कुछ विशेष फ्रेज में AN का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि इन ए फिक्स, इन ए हर्रे, इन ए नेस्ट सेल, मेक ए नॉइस, मेक ए हुड, कीप ए सीक्रेट, एज ए रूल, एट ए डिस्काउंट, एट ए स्टोन्स थ्रो, ए थ्रो वाइल एगो, एट ए लॉस, टेक ए फैंसी टू, टेक एन इंटरेस्ट इन, टू हैव ए ड्रिंक, गो फॉर ए वॉक, हैव ए गुड एजुकेशन, मेक ए फूड, टेल ए लाई, टेक ए बाथ, हाफ ए किलो, ए मैटर ऑफ चांस। इस फ्रेज में AN का प्रयोग किया जाता है, जैसे ही हैज ए गुड नॉलेज ऑफ संस्कृत। यहाँ गुड नॉलेज से पहले A का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है नेवर टेल ए लाई। यहाँ लाई से पहले आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। अब हम देखते हैं यूज ऑफ द। पहला रूल है जब किसी पूर्व निर्धारित वस्तु के बारे में कहा जाता है तो आर्टिकल द का यूज होता है, जैसे आई फाउंड ए बैग, द बैग ऑफ कंटेंट ए कॉइन, द कॉइन वाज मेड ऑफ गोल्ड। यहाँ बैग और कॉइन से पहले द का यूज किया गया है, क्योंकि ये वस्तु पहले से ही निर्धारित थी पिछले वाले सेंटेंस में। जैसे नेक्स्ट में सी ब्राउट ए सिल्क साड़ी, द साड़ी इज वेरी कॉस्टली। यहाँ साड़ी को पहले ही निर्धारित कर दिया गया है। नेक्स्ट है कंपैरेटिव डिग्री से पूर्व, जब इसका प्रयोग एडवर्ब की तरह किया जाए, जैसे द मोर सी गेट्स, द मोर सी डिमांड।
नेक्स्ट है, जब कंपैरेटिव डिग्री से पूर्व कोई सिलेक्शन करना व्यक्त हो या कंपैरिजन व्यक्त हो तो द का प्रयोग होता है, जैसे ही इज द स्ट्रोंगर ऑफ द टू। नेक्स्ट है, शरीर के अंगों के पूर्व द का प्रयोग होता है, जैसे ही वॉज वांडेड इन द आर्म, राम हिट हिम इन द हेड। यहाँ शरीर के अंगों से पूर्व द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है, सुपरलेटिव डिग्री से पूर्व द का प्रयोग किया जाता है, जैसे ही इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास। यहाँ सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है, शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन दिस स्कूल। यहाँ भी सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का यूज किया गया है। लेकिन यदि सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट का प्रयोग वेरी के अर्थ में हो तो उससे पहले द नहीं लगता है, जैसे कि शी इज ए मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। यहाँ मोस्ट का प्रयोग वेरी के अर्थ में किया गया है, इसलिए द का प्रयोग नहीं होगा। नेक्स्ट है, सिंगुलर नाउन के पूर्व जब द का प्रयोग किया जाता है तो वह उस जाति विशेष की विशेषता बताता है, जैसे द टाइगर इज ए फायर्स एनिमल, द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल। नेक्स्ट है, धार्मिक समुदायों के नाम, साम्राज्यों के नाम, इतिहास की घटनाओं और वंशजों के नाम, राजनीतिक दलों, ट्रेन, जहाज, अखबार के नाम और महत्वपूर्ण भवनों के नाम और नदियों के नाम आदि के पूर्व द का प्रयोग किया जाता है, जैसे द गंगा, द गोदावरी, द सतलज। नेक्स्ट, जो वस्तुएं यूनिक हैं उससे पूर्व द का प्रयोग होता है, जैसे द सन, द अर्थ, द वर्ल्ड, द यूनिवर्स। लेकिन हेवन, हेल के पूर्व द का प्रयोग नहीं होता है, जैसे द सन सेट्स इन द वेस्ट। यह सन के पहले द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है, धार्मिक ग्रंथों के नाम के पूर्व द का प्रयोग किया जाता है, जैसे द रामायण, द कुरान, द बाइबल। यहाँ रामायण से पहले द का प्रयोग किया गया है, जैसे कि यहाँ भी कुरान से पहले द का प्रयोग किया गया है। लेकिन वाल्मीकि रामायण जैसी स्थिति में इनके पूर्व द नहीं लगता है। नेक्स्ट है, व्यक्ति के पद के पूर्व द का प्रयोग किया जाता है, जैसे द चेयरमैन विल डिसाइड द मैटर। यहाँ व्यक्ति के पद के पूर्व द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है, नेशनलिटी व्यक्त करने वाले शब्दों से पूर्व द का प्रयोग किया जाता है, जैसे द इंग्लिश डिफीटेड द फ्रेंच, द इंडियन क्रिकेट टीम हैज वॉन द मैच। नेक्स्ट है, जब एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन की तरह किया जाता है तो उससे पहले द लगाने पर वे पूरे समुदाय को दर्शाता है, जैसे 3% पोस्ट आर रिजर्व्ड फॉर ए डिसेबल्ड। यहाँ पे एक एक्सरसाइज दी गई है और आप इस रूल को पढ़ के इस एक्सरसाइज को लगाएं, पीडीएफ को डाउनलोड करके, साथ में आंसर भी दिए हैं। और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।